तो आज हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल इज अ रोम्बस। क्या करना है, जो पैरेललोग्राम है उसको मुझे रोम्बस में प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एक मैंने डायग्राम बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब इस केस में अब देखोगे ये चीज़ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे पास। कौन कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ अगर देखोगे आप, एक ये वाला ओ, ठीक है, ओ एस ए, ठीक है, एक ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, और एक ओ आर सी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब देखो ये सारे क्या है, इसके मिड पॉइंट है, क्यू सी, यहाँ से पी एस और आर। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो मैं दो ट्रायंगल का ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ओ आर सी एंड ट्रायंगल ओ एस ए। ठीक है, ओ एस ए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंसी पहले प्रूफ कर लेता हूँ। देखो, एंगल एंगल ओ आर सी इक्वल्स टू एंगल ओ एस ए। ठीक है, ओ एस ए ये क्या है मेरे पास, ईच 90 डिग्री है, दिख रहा है मुझे, है ना, 90 डिग्री है। ये देखो ओ आर सी, सेंटर से टेंजेंट पे जो भी जाता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो मैंने ईच 90 डिग्री कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए। देखो ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, ये क्या है मेरे पास, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्या है, वो इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ये देखो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या है, ओ मिड पॉइंट है, तो ओ सी इक्वल टू ओ ए कह सकता हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा है ओ आर इक्वल्स टू ओ एस, रेडियाई क्या है, रेडियाई है भाई, रेडियाई। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, लिखना हो लिख दो, या खाली रेडियस भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम सर्कल। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब जैसे ये हो गया मेरे पास, अब ये किससे प्रूफ हो गया मेरे पास भाई, अब इसको लिख सकता हूँ मैं, ट्रायंगल ओ आर सी कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस का साइन लगा दिया, एंगल ओ एस ए बाय आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रेंसी है ना, आर एच कॉन्ग्रेंसी से मैंने प्रूफ कर दिया इस चीज़ को। अब मेरे पास बचा क्या है वो देख लो, जो बचा रहेगा उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बचा क्या है, आर सी इक्वल्स टू ए एस, है ना, तो फर्स्ट ले लिया बाई सी पी सी, बाई सी पी सी टी। ये तो बच रहा है ना मेरे पास आर सी, और इधर से ए एस, ये वाला पार्ट नहीं होगा यूज, तो बाई सी पी टी से इक्वल हो गया। और सेकेंड वाला मेरे पास क्या बन रहा है, सेकेंड मेरे पास क्या बन रहा है, डी आर इक्वल्स टू डी एस, डी आर इक्वल्स टू डी एस। ये देखो डी आर इक्वल्स टू डी एस। अब ये किसके थ्रू होगा इक्वल, साफ मुझे पता चल रहा है, मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, देख लो, टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट,
फ्रॉम दी पॉइंट। देख सकता हूँ ये चीज़, ठीक है, देख सकता हूँ। अब इसी चीज़ को मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर देते हैं। तो एडिंग के बाद करते हैं, देखो लिख देता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आर सी प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस। यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो और इसको राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखो आर सी प्लस डी आर और ए एस प्लस डी एस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जब इन दोनों को जब ऐड किया तो मेरे पास बच क्या रहा है, ये देखो क्या आ गया, डी सी। अब इन दोनों को देखो, आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर, इसको मैं पूरे को डी सी लिख सकता हूँ, इस पूरे को डी सी लिख सकता हूँ। और इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए डी, इस पूरे को ए डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, डी सी इक्वल्स टू ए डी, डी सी इक्वल्स टू ए डी लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी, जब दो चीज़ इक्वल होगी तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ए बी इक्वल्स टू डी सी, डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ओके, इज अ रोम्बस। क्या लिख सकता हूँ, रोम्बस। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है तो कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन का पार्ट, सबसे पहले क्वेश्चन का पार्ट, अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन द सर्कमफेरेंस सर्कल ऑफ रेडियस 4 दे रखी है मुझे। ये रेडियस कितनी दे रखी है, 4। ये रेडियस दिख रहा है तो ये कितना है, 4, ठीक है। 4 दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बी डी और डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। ये पूरा साइड मुझे निकालना है, ठीक है, ये पूरा साइड मुझे निकालना है, ए बी और ए सी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दे रखी है। अब देखो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये भी मेरे पास मिड पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ से कंस्ट्रक्शन हुआ, ये गया, यहाँ से कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये गया, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से अब देखो, इसको मैंने एफ पॉइंट ले लिया, ये ए हो गया, और इस चीज़ को मैंने ई ले लिया, ठीक है, ई पॉइंट ले लिया। अब ये वाला पार्ट कितना है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर, और ये वाला पार्ट कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको भी मैं मिला देता हूँ, इसको भी मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला इसको मैंने लेट कर लिया एक्स, इसको भी लेट कर लिया एक्स, बिकॉज ए सी क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, और ए बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, ये वाला जो पार्ट है मैंने जो अभी लिया, ये भी 4 होगा रेडियस, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ठीक है, नहीं ये 4 नहीं होगा, खाली ये वाला पार्ट 4 होगा और ये 4
यहाँ तक बस, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये तो 4 दे ही रखा था ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मुझे क्या क्या गिवन दे रखा है ना, वो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गिवन वाला पार्ट लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे दे रखा है मुझे बी डी इक्वल्स में कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है मुझे डी सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे। अब यहाँ पे मैंने बी ई निकाला, अभी क्या निकाला, बी ई कितना है भाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, बी ई किसके इक्वल है भाई, बी डी के, ठीक है। और उसके बाद सी डी इक्वल्स टू सी एफ कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद मैंने लेट कर लिया था, क्या लेट किया मैंने, ए ई इक्वल्स टू ए एफ कितना एक्स सेंटीमीटर, लेट किया है मैंने, एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए मेरे पास क्या है, ये जो साइड है, ये इस वाले पूरी साइड को मैंने ए ले लिया है, ठीक है। तो ए 6 प्लस 8 कितना हो गया भाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और बी साइड क्या है मेरे पास, किसी एक को ले लो, एक्स प्लस 6 इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने बी साइड ले ली और इस वाले पार्ट को सी ले लिया, ठीक है। तो बी क्या है एक्स प्लस 6 और सी क्या है एक्स प्लस 8, ठीक है। 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर लो, ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा, हीरोन फार्मूला, ठीक है, हीरोन फार्मूला। तो एस निकाल लेता हूँ मैं। एस क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये होता है। अब यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू, ए कितनी है 14 प्लस बी कितना है मेरे पास एक्स प्लस 6 है, और प्लस सी कितना है एक्स प्लस 8 है, और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 14 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो गया 28। तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, मेरे पास s क्या आया, मेरे पास x प्लस 14। यहाँ तक क्लियर है, x प्लस 14 यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो यस कर दो, ठीक है। x प्लस 14 मेरे पास क्या आया, s आया, ठीक है। यूनिट में लिख दो सेंटीमीटर, ये आया मेरे पास, s आ गया। अब मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, हीरोन फार्मूला क्या होता है भाई, हीरोन फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, ये हीरोन फार्मूला होता है मेरा। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूँ, वैल्यू पुट कर, तो एस क्या है मेरे पास एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, ये पीछे देख लो, अभी जस्ट निकाला है। एस क्या है मेरे पास एक्स प्लस 14, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और एस माइनस ए क्या होगा फिर मेरे पास, एस माइनस ए, डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स इंटू 8 इंटू 6, यही है, ठीक है, यही है, लिख सकता हूँ इस चीज़ को। फाइंड आउट जब करोगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू बी इंटू सी, ठीक है। इसको अगर ओपन कर लोगे तो 48x इंटू एक्स प्लस 14, देखो
ये आ सकता है, इसको लिख सकता हूँ मैं सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 8 6 जा 48 एक्स और एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 है ये, ठीक है, एक्स प्लस 14, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब इसी को मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। दूसरा मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर से क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सारे एंगल का मैंने निकाल लिया, ये देखो ओ सी ए ओ ए सी सबका निकाल लिया, ठीक है, एरिया आफ्टर देन ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ करी, तो यहाँ पे मैं सीधे से लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, इस केस में क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए फर्स्ट, देन फिर प्लस, फिर यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 इंटू 4 इंटू बी, ठीक है, बी वाला साइड वाला, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू सी, 4 इंटू सी साइड, देख लो यहाँ पे पीछे अगर देखोगे तो ये वाला सी साइड, ठीक है, ये बी साइड और ये ए साइड, ठीक है, ये चीज़ कर रखी है मैंने, ये चीज़ कर रखी है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से मुझे कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 सब में से कॉमन आ रहा है, ठीक है, या फिर इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे, काट दो 2a 2b एंड 2c, यहाँ लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख सकता हूँ। जैसे इस तरह से लिखा, यहाँ पे कॉमन ले लिया 2, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी आया, ठीक है। अब इसी में a प्लस बी प्लस सी अभी मैंने फाइंड आउट करा था, एस का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, इस चीज़ को, इसी चीज़ को लिख सकता हूँ इस तरह से, 2 इंटू 2 एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 लिख सकता हूँ इस चीज़ को। अब इस चीज़ को ओपन कर दो तो क्या हो गया, 4 एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 हो गया, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कर लेता हूँ, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को क्या कर लूँगा मैं, इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या कह रहा है भाई मेरे पास, फर्स्ट क्या कह रहा था, 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू, अभी मैंने क्या निकाला, 4x प्लस 14, सेकेंड वाला इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, देख लो यहाँ पे, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट, 48 प्लस एक्स प्लस 14, ठीक है, वही चीज़ दोनों को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से फिर स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर लूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या हो गया भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड कर दिया तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये क्या बच गया मेरे पास, 48x एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू, एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया मेरे पास, पूरे का स्क्वायर हो गया ये, 4 का स्क्वायर और एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, ये होगा। तो अब यहाँ से सिंपल सीधे मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर इस चीज़ को अगर मैं ओपन करूँगा, ओपन करूँ तो इधर का पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, इसी से इधर में 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड में आ गया, इधर इसको डिवाइड में ले लेता हूँ 14 एक्स
और ये एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 14 और एक्स प्लस 14, ठीक है। और ये 4 स्क्वायर इधर आकर के डिवाइड में हो गया, तो 4 स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 4 इंटू 4 16, तो कट गया ये 3 टाइम्स में, ये क्या हो गया मेरे पास 3, और यहाँ से एक एक्स प्लस 14 से एक्स प्लस 14 भी कट गया, तो 3x इक्वल्स टू में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस 14, है ना। x को ट्रांसपोज कर लो, x को ट्रांसपोज कर लो इधर, तो माइनस का x आ गया, तो ये क्या हो गया 2x इक्वल्स टू में 14, तो x इक्वल्स में क्या आ गया भाई 14/2 7, तो x इक्वल्स टू में 7 आया, ठीक है। x इक्वल्स टू में मेरे पास 7 आया, x 7 आ गया, तो अब मेरे पास क्या था भाई, साइड निकालना था ना मुझे, तो साइड निकालना था, तो यहाँ पे x जब 7 आ गया तो ए बी क्या था, ए बी क्या था मेरे पास, पीछे जा करके देख लो, तो ए बी मेरा फर्स्ट में मैंने लेट किया था ए बी, ये ए बी क्या है मेरे पास x प्लस 8, यही है, ये देखो जो मेरे पास था सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट को ही ए बी और बी वाले पार्ट को ए सी, है ना, ठीक है। तो ए बी क्या था मेरे पास सी था, तो सी वाला पार्ट क्या था एक्स प्लस 8, है ना, एक्स प्लस 8, तो अभी मैंने एक्स फाइंड आउट करा था, तो एक्स क्या था मेरे पास 7 प्लस 8, कितना आया भाई 15 सेंटीमीटर, मेरा सी वाला पार्ट निकला, यानी कि ए बी, यही मुझे फाइंड आउट करना था। और दूसरा क्या है ए सी, ए सी को मैंने बी लेट किया था, तो क्या है ये एक्स प्लस 6, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया मेरे पास 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यही चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी थी, ए सी और ए बी, चेक कर सकते हो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, चलो एक लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।